Hello class 7 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with 5th chapter, one word for many. Brevity, they say, is the soul of wit. That is to say, in order to write well, we must know how to use the minimum number of words to express the maximum number of thoughts. This becomes easy if our vocabulary includes such words where one word stands for many. So students, हमारी बात को, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जितने कम वर्ड्स में ज्यादा चीज एक्सप्रेस कर पाए, ज्यादा बातें हम बता पाए, वो हमारी वोकेबलरी को दर्शाता है. तो यहाँ पर वन वर्ड फॉर मैनी यानी कि बहुत सारी बात कहने के लिए कि एक वर्ड अगर हम यूज करें तो उससे हमारी वोकेबलरी एनहांस होती है. आइए इसी के बारे में और पढ़िए. आइए इसी के कुछ एग्जांपल्स देखिए. बीइंग इन अ फिक्स अबाउट चूजिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स कैन बी अ एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट ऑफ बीइंग इन अ डिलेमा. अब डिलेमा ये जो वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या होता है? हमें किसी दो चीजों के बीच में, दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज करना होता है, उसे हम डिलेमा कहते हैं. तो हम इतना बड़ा सेंटेंस फॉर अबाउट चूजिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, इतना बोलने की बजाय हम अगर सिर्फ डिलेमा वर्ड यूज करते हैं तो इस डिलेमा वर्ड से हमें समझ में आता है कि हमें दो चीजों में, दो ऑल्टरनेटिव्स में चूज करना है, एक या दो, दूसरा ऐसे. तो ये आपका डिलेमा वर्ड के लिए हमने मेनी वर्ड्स के लिए सिर्फ एक वर्ड यूज किया और इस वर्ड से हमने हमारे थॉट्स को, हम जो कहना चाहते हैं उसे एक्सप्रेस किया. अब देखिए एक्सरसाइज सेक्शन ए. राइट डाउन 5 वर्ड्स दैट एंड विथ INE and deal with animals one has been done for you. तो यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो INE से खत्म होते हो और वो एनिमल्स से डील करते हो. एक आपको करके दिया है, आइए उसे देखिए. पहला देखिए, कैनाइन डील्स विथ डॉग्स. जो डॉग से डील्स करते हैं उन्हें कैनाइन कहते हैं. सेकंड है आपका डैश डील्स विथ कैट्स. कैट्स से जो डील करते हैं उन्हें हम कहते हैं फेलाइन. तो वो भी INE से एंड होता है, तो फेलाइन यहाँ पर आप लिखेंगे फेलाइन डील्स विथ कैट्स. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी. राइट डाउन 4 वर्ड्स दैट एंड विद द सफिक्स IST एंड राइट देयर मीनिंग्स. अब आपको यहाँ पर 4 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो IST सफिक्स से एंड होते हो और उनके मीनिंग लिखने हैं. अब देखिए सेक्शन बी. Write down 4 words that end with the suffix IST and write their meanings. अब यहाँ पर आपको 4 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो सफिक्स IST से एंड होते हो और उनके मीनिंग लिखने हैं. एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, बाकी आप अपने आप लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट में लास्ट में हमने सफिक्स लगाया IST, फेमिनाइन प्लस IST फेमिनिस्ट. इसका मीनिंग है फेमिनिस्ट वो होते हैं जो वुमेन को एम्पावर करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं. इसी तरीके से बाकी के वर्ड्स आप अपने आप लिखेंगे. अब देखिए सेक्शन सी. राइट डाउन 4 वर्ड्स दैट बिगिन विद द प्रीफिक्स IM एंड राइट देयर मीनिंग. अब यहाँ पर आपको 4 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो प्रीफिक्स IM M से स्टार्ट होते हों और उनके मीनिंग लिखने हैं. एक मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे. एग्जाम्पल जो आपका है वो है इम्पॉसिबल. हमने इम लगाया, पॉसिबल में इम प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल. इसका मीनिंग है कुछ ऐसा जो पॉसिबल ना हो. अब देखिए सेक्शन डी. हियर आर 2 कॉलम्स. कॉलम ए कंटेन्स द नेम्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एंड कॉलम बी कंटेन्स व्हाट दीज सब्जेक्ट्स आर अबाउट. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हैं ए और बी. ए कॉलम जो है उसमें आपको सब्जेक्ट्स दिए हैं अलग अलग और कॉलम बी में आपको दिए हैं कि व्हाट आर दे सब्जेक्ट्स अबाउट. वो सब्जेक्ट्स किस बारे में है. यू मे प्रोबेबली नो सम ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड कैन इजीली गेस सम अदर्स. सी हाउ मेनी यू कैन मैच ऑन दीज कॉलम्स. तो इनमें से बहुत सारे ऐसे बहुत कॉमन से होंगे जिन्हें आप बहुत अच्छे से इजीली कर पाएंगे गेस, और बाकी देखते हैं आप कितने मैच कर सकते हैं. पहला है आपका पहला सब्जेक्ट देखिए आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी को हम किससे मैच कर सकते हैं. आप देखिए जी, कॉलम बी में आपको जी देखिए, स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स. इनकी स्टडी करते हैं कौन, आर्कियोलॉजिस्ट. तो यहाँ पर आप इसे मैच करेंगे. इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप उनके रिलेटेड
स्टडीज से उनको मैच करेंगे, तो ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए, स्कूल डेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर दैट फॉलोज। On my first day of high school, my parents and I joined numerous other parents and new pupils in the hall to participate in the school's orientation program. This was done for all new pupils in order to get them acquainted with their new environment. There was much excitement among the bunch of newcomers who stared in awe at the senior and more nature looking pupils who stared in awe at the senior and more mature looking pupils walking about confidently in the school. We wished we were more self assured like they were, but we were feeling far from it. After a series of talks of the principal and various department heads to welcome and introduce to our new school, we parted from our parents and went to our respective classes. We looked around nervously. Everything seemed so new and strange to us. Even the teachers looked sterner and less approachable than our primary school teachers. A couple of girls gulped down their tears, but most of us put up a brave front although we felt uncertain and anxious inside. In our own class, we smiled awkwardly at one another. We felt too shy to strike up a conversation with anyone. We were so quiet that our class teacher had to play a few icebreaker games with us to ease our feelings. After that, we felt more relaxed. As the day went by, we met our teachers for each specific subject. We were introduced to new subjects like geography, history, and economics. They all seemed so new and challenging. We did not realize then that there would be so much more to study during the examination period. During recess, we felt too mature to be playing in high school. Instead, we sat around and talked about school, fashion items, and other grown up things. अब देखिए, हमने यहाँ पर एक पैसेज पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहला देखिए सेक्शन ए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो पैसेज में आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो इन दिए गए वर्ड्स से मैच होते हों। फेमिलियर, फेमिलियर वर्ड से क्या मैच होता है? अब जो पहला वर्ड है फेमिलियर, उसका सिमिलर वर्ड जो है ऊपर आपको पैसेज में दिया हुआ है एक्वेंटेड, तो यहाँ पर आप ये वर्ड लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी वर्ड्स को आप अपने आप ढूंढ के उनके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स साथ में लिखेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, पिक अप द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जो अभी इनकम्प्लीट है, उसे आपको सही ऑल्टरनेटिव्स के साथ में सही ऑल्टरनेटिव ढूंढ के सिलेक्ट करके उसे रीराइट करना है। पहला देखिए, द ऑथर विश्ड शी वॉज मोर सेल्फ अश्योर्ड बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द सेकेंडरी स्कूल। ऑप्शन सेकेंड, शी वॉन्टेड टू बी मोर मेच्योर एंड कॉन्फिडेंट लाइक अदर गर्ल्स। ऑप्शन थ्री, she wanted to talk to the various department heads. तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन सेकेंड, because she wanted to be more mature and confident like the other girls. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, what did the parents and new pupil do on the first day at school? So पेरेंट्स ने और नए लोगों ने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल क्या किया? वो सभी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो स्कूल का या कॉलेज का किसी भी चीज़ का पहला दिन जो होता है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई और समझाई जाती हैं कि वो कैसे वर्क करता है उनका ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल, तो वो होता है। तो सारे ही पेरेंट्स और अलग अलग लोग उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे पैसेज के हिसाब से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वन वर्ड फॉर मैनी, ये जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा है, इसके बारे में समझ में आया होगा कि हम काफ़ी सारे वर्ड्स के बजाय एक वर्ड को यूज़ करके भी अपनी बात को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी हमने इसमें पैसेज रीडिंग भी की है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए, एंड वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स जो हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में भी
हमने पढ़ा, उसके काइंड्स, उसके यूजेस देखे, एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट।